हेलो फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2020 कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों ई इन्वॉइसिंग की। प्रेस रिलीज़ आपको याद होगी जो कि 30 सितंबर को आई थी दोस्तों। इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया था अक्टूबर महीने के अंदर अगर आप कोई ई इन्वॉइस इशू करते हैं और आप रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहे हैं तो आपकी पेनल्टी को वेव ऑफ किया जा रहा है। और ये रिलैक्सेशन आपको केवल और केवल अक्टूबर मंथ के लिए दी गई थी। इसका पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली, नो सच रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर द इन्वॉइसेस इशूड फ्रॉम 1 नवंबर। तो जो आपको अक्टूबर के लिए रिलैक्सेशन दी गई है 1 नवंबर से वो रिलैक्सेशन जो है हटा दी जाएगी। Such invoices in violation of Rule 48(4) of the CGST rule would not be valid and all the applicable provision of CGST Act and rule would apply for the said violation। तो ये जो violation अगर आप 1 नवंबर से अगर आप Rule 48 सब Rule 4 के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगी इन्वॉइस तो जो भी प्रोविजंस है वोलेशन की वो आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको अक्टूबर महीने के लिए जो रिलैक्सेशन दी गई थी 1 नवंबर से वो हटा दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी रिलैक्सेशन डिटेल में मैं ऑलरेडी ये वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको केवल यहाँ पे ब्रीफ कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे जो इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट दोस्तों जो अभी आपके साथ मैंने लेटेस्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ईवीसी फैसिलिटी को विड्रॉ कर लिया गया है। विड्रॉ कब से हो गया है? 1 नवंबर 2020 से ये फैसिलिटी विड्रॉ हो जाएगी। कंपनीज़ को जो फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई थी कि आप अपनी GSTR 3B और GSTR 1 जो है वो EVC के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, जो हमें लॉकडाउन के दौरान ये फैसिलिटी दी गई थी, ये अब विड्रॉ की जा रही है 1 नवंबर 2020 से। तो 1 नवंबर 2020 से आपकी जो 3B और GSTR 1 की फाइलिंग होगी वो केवल आप DSC के थ्रू ही कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कि 1 नवंबर से एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रहा है हमारी GSTR 4 की। जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो हमारी GSTR 4 है, GSTR 4 किसके लिए एप्लीकेबल होती है? कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। तो GSTR 4 जो है वो हमें 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है, क्योंकि GSTR 9, 9A, 9C जो हमारी एनुअल रिटर्न्स है, हमारी टैक्स ऑडिट डेट्स हैं, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न्स है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, ये सभी डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं, जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस भी करी है। GSTR 4 को लेकर के कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, 31 अक्टूबर ही है उसकी डेट। तो आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है अपनी GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 1920 की। 1 नवंबर से वहाँ पे भी आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी अगर आप फाइल नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मैं हर वीडियो में आपको रिपीट कर रही हूँ, क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अपनी लेट फीस को सेव कर लीजिए। कौन सी लेट फीस की मैं बात कर रही हूँ, हर वीडियो में आप देख रहे होंगे मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों GSTR 4 के लिए जो आपको अभी रिलीफ दिया गया है वो केवल और केवल 31 अक्टूबर तक है। GSTR 3B के लिए जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, काफ़ी सारे लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं और इस वजह से अभी वो परेशान है और इसकी एक्सटेंशन के लिए बार बार डिमांड कर रहे हैं, बार बार रिप्रेजेंटेशन भी जा रही हैं, डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं नहीं चाहती कि GSTR 4 के लिए भी बाद में आपको ये परेशानी उठानी पड़े। तो GSTR 4 की लेट फीस बचाने का आपके पास है आखिरी मौका। फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18, 19 की लेट फीस अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील है तो आपके लिए लेट फीस 0 है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो 500 पर रिटर्न की यहाँ पे कैपिंग लगा दी गई है। तो दोस्तों आपकी रिटर्न अगर पेंडिंग है तो फाइल कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये दोबारा से ये स्कीम्स आना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। गवर्नमेंट जो है दोबारा से ये स्कीम्स जो है वन टाइम रिलैक्सेशंस लेकर नहीं आती हैं। GSTR 10 के लिए भी ये वन टाइम रिलैक्सेशन आपको दी गई है, जो मैं अपनी वीडियोस में बार बार रिपीट कर रही हूँ। GSTR 10 अगर अभी तक आपने फाइल नहीं की है, GSTR 10 हमारी फाइनल रिटर्न है जो कैंसिलेशन के बाद फाइल करनी होती है। तो GSTR 10 भी अगर आपने फाइल नहीं की है तो 10,000 की जगह केवल आपको 500 रुपये पे करने हैं। लेकिन कब? जब आप 31 दिसंबर 2020 से पहले फाइल कर लेंगे। 22 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर, इससे पहले अगर आप फाइल कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं 10,000 की, तो उसके रिफ़ंड के लिए जो भी क्वेरीज आती हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई भी
रिफ़ंड अभी तक तो सरकार की तरफ से मिला नहीं है, चाहे वो GSTR 3 भी लेट फ़ीस का हो या किसी भी लेट फ़ीस का हो। तो ये काम भी आपको करने हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। 1 नवंबर से ये रिलैक्सेशन आपसे छीन ली जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20 अगर GSTR 1 में आपका कोई इन्वॉइस मिस हो गया है तो मिसिंग इन्वॉइस को आप 31 अक्टूबर तक डाल लीजिए। अगर आप उसके बाद उसको डालते हैं, इन्वॉइस को 1 नवंबर को डालते हैं, तो फिर आपकी जब वो GSTR 9 आप फाइल करेंगे तो उसकी 2A के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है मैचिंग के लिए, हालांकि आप उससे बाद में भी डाल सकते हैं। तो मेन पर्पज़ यही है कि अगर आप डाल लेंगे तो आपकी फिर वो 8A के अंदर वहाँ पे जा कर के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे 1 नवंबर से, यानी कि ये जो लेट फीस का हमें वेव ऑफ दिया गया है GSTR 4 का, ये हमसे छिन जाएगा 1 नवंबर को। साथ ही हमारा 1 नवंबर से आपकी जो GSTR 4 है 19-20 की, उसकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। आपकी EBC फैसिलिटी को विड्रॉ कर लिया जाएगा और इनवॉइसिंग की रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बताई है वो भी 1 नवंबर से आपको नहीं मिलेगी।